Good morning students. Today I am starting your volume 2. वॉल्यूम 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड आज हम वॉल्यूम 2 स्टार्ट करेंगे स्टूडियो बुक यूनिट 8 दैट इज एरिया एंड पेरीमीटर. बिफोर स्टार्टिंग एनी एक्टिविटी आई एम टेलिंग यू अबाउट एरिया एंड पेरीमीटर. व्हाट इज एरिया? तो द रीजन ऑक्यूपाइड बाय अ शेप. कोई भी शेप, रीजन का मीनिंग होता है क्षेत्र, या जैसे कि कोई भी शेप जो रीजन लिया हुआ होता है वही उसका एरिया होता है. ठीक है, तो द रीजन ऑक्यूपाइड बाय ए शेप इज कॉल्ड इट्स एरिया. एंड व्हाट इज पेरीमीटर? द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ शेप. किसी भी शेप की जो बाउंड्री की टोटल लेंथ होती है वही उसका पेरीमीटर होता है. अब वो एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंस क्या है हम देखें तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है आपका प्लेग्राउंड. इसका एग्जाम्पल है प्लेग्राउंड. जैसे कि जो प्लेग्राउंड होता है, प्लेग्राउंड में जहाँ हम प्ले करते हैं, इनसाइड अंदर की साइड हम प्ले करते हैं, तो वो जो प्लेग्राउंड में हम जहाँ प्ले करते हैं तो जिस एरिया में हम प्ले कर रहे हैं, जिस जगह, वो है उसका एरिया. जहाँ तक हम प्ले कर रहे हैं, जहाँ तक अंदर की उसकी जो जगह है वो है एरिया. तो एरिया पेरीमीटर को समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ. जैसे कि प्लेग्राउंड है तो ब्लैक बोर्ड पे आपको एग्जाम्पल शो हो रहा है प्लेग्राउंड का. जैसे कि ये हमारा प्लेग्राउंड है, तो जहाँ हम प्ले कर रहे हैं इनसाइड, तो वो तो होता है एरिया. तो ये जो होगा स्पेस वो होगा एरिया. तो द रीजन ऑक्यूपाइड बाय द शेप. इस शेप ने ये वाला रीजन ऑक्यूपाइड किया हुआ है, तो ये तो है इसका एरिया. एंड पेरीमीटर द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ शेप. अब किसी भी शेप की जो बाउंड्री की टोटल लेंथ होती है वो होता है पेरीमीटर. इट मींस ये वाला जो पूरा शेप का जो बाउंड्री का है टोटल लेंथ, ये होगा इसका पेरीमीटर. टोटल लेंथ ऑफ साइड्स इक्वल्स टू पेरीमीटर. जब हम इन सबका टोटल करेंगे तो ये सब मिलके आएगा हमारे पास पेरीमीटर. तो एरिया और पेरीमीटर में ये डिफरेंस है. ओके ओके, here is an PEP activity on page number 1. पेरीमीटर एक्टिविटी है. लुक एट दिस इमेज ऑफ अ क्रिकेट ग्राउंड. आपको क्रिकेट ग्राउंड की एक इमेज दी हुई है. द पिच, आउटर रिंग एंड द इनर रिंग हैव बीन मार्क्ड. इसमें क्या क्या मार्क किया हुआ है? पिच मार्क्ड किया हुआ है, आउटर रिंग है और इनर रिंग है. द इनर रिंग एंड द आउटर रिंग नीड टू बी पेंटेड इन 2 different colors. You have 500 ml of red paint and 700 ml of yellow paint. Which color would you use for the outer ring and why? आपको ये बताना है कि आपके पास 500 ml तो रेड कलर है और 700 ml येलो पेंट है. अब आपको ये बताना है कि जो आउटर रिंग है उसको पेंट करने के लिए आप कौन सा कलर यूज लेंगे और क्यों. तो आउटर रिंग हम देख रहे हैं क्या है, आपको एग्जाम्पल में, सॉरी आपको इमेज में क्लियरली है पिच, आउटर रिंग एंड इनर रिंग. तो हम इसका आंसर देंगे वी यूज येलो पेंट. हम येलो पेंट को यूज लेंगे जो 700 ml है हमारे पास. बिकॉज सबसे पहले तो हम अपना आंसर देंगे कि हम कौन सा पेंट यूज लेंगे, तो हम उसका आंसर देंगे वी यूज येलो पेंट. अब वो पूछ रहा है वाई. बिकॉज आउटर रिंग इज बिगर. क्यों? क्योंकि आउटर रिंग जो है वो बिगर है, बड़ी है. सो वी नीड मोर कलर. क्योंकि इसलिए हमको उसको रंगने के लिए, पेंट करने के लिए ज़्यादा कलर की ज़रूरत है, इसलिए हम यहाँ पे येलो पेंट को यूज में लेंगे आउटर रिंग को कलर पेंट करने. ये देखिए, हेयर इज एन इमेज. दिस इज पिच, दिस इज आउटर रिंग एंड दिस इज इनर रिंग. अब आपसे वो पेंट के लिए पूछ रहा है कि आप आउटर रिंग के लिए कौन सा पेंट यूज लेंगे. तो हम जब अगर इमेज को अच्छे से देखेंगे तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो इनर रिंग है वो कम है और जो आउटर रिंग है वो ज़्यादा है बाउंड्री में, शेप में. तो हम ऑब्वियसली येलो पेंट यूज लेंगे क्योंकि येलो पेंट ही क्वांटिटी में ज़्यादा है और रेड पेंट कम है. इसलिए हम यहाँ पे येलो पेंट यूज लेंगे आउटर रिंग को कलर करने के लिए. ओके, तो आपको ये आंसर यहाँ पे फिल करना है. ओके, एक्टिविटी 8.2. इट इज हैंड्स ऑन. मेजर द पेरीमीटर ऑफ अ फ्यू ऑब्जेक्ट इन योर थिंक रूम लाइक द ब्लैक बोर्ड, बेंच एंड डेस्क यूजिंग योर हैंड स्पान. फिल इन द टेबल. अब ये जो एक्टिविटी है ये आपकी क्लासरूम एक्टिविटी है. अभी आप क्लास में अवेलेबल नहीं है, इसलिए जब भी हमारी स्कूल रिज्यूम होगी
हम ये वाली एक्टिविटी तब करेंगे। तो अभी हम ये एक्टिविटी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी ब्लैक बोर्ड, बेंच, डेस्क कुछ भी नहीं है। ये एक्टिविटी आप खुद करेंगे, इसलिए अभी हम इसको नहीं करेंगे। इसके बाद एक्टिविटी 8.3, अब इसमें है फाइंडिंग द पेरीमीटर ऑफ शेप्स मेड ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। अब हम किसी भी शेप का पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे जो स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। एक्टिविटी 8.3 फाइंडिंग द पेरीमीटर ऑफ शेप्स मेड ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो वी कैन यूज ए स्क्वायर ग्रिड टू मेजर द पेरीमीटर ऑफ अ शेप। ए स्क्वायर ग्रिड हैज स्क्वायर्स विद साइड्स ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर ईच। यूज द स्क्वायर ग्रिड गिवन एट द एंड ऑफ योर कंपेनियन टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेप्स। 1 इज डन फॉर यू। आपको क्या करना है, स्क्वायर ग्रिड को यूज लेते हुए किसी भी शेप का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो आपको 4 शेप्स दिए हुए हैं, शेप ए, शेप बी, शेप सी एंड शेप डी। शेप ए आपको कंप्लीट करके दिया हुआ है, टेबल फिल करनी है बाद में। तो शेप ए का पेरीमीटर देखिए आप नीचे टेबल में 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब कैसे दिया हुआ है मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये आपकी स्क्वायर ग्रिड है, ये स्क्वायर ग्रिड है, इसमें हम इनको काउंट करेंगे। ये देखिए 1। अब जो पूरा एक स्क्वायर बना हुआ है उसकी हम साइड्स लेंगे काउंट करने के लिए। तो ये 1, फिर इस वाली साइड का 2, फिर ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड ये 12। तो कितना आंसर दिया हुआ है हमें, 12 सेंटीमीटर। यानी कि जो पूरा एक स्क्वायर होता है वो 4 साइड्स से मिलके बना हुआ होता है। तो हम उसी तरह उसकी 4 साइड्स काउंट करेंगे। तो जितनी भी साइड्स हमें दी हुई होगी किसी भी स्क्वायर ग्रिड की, उतनी हम काउंट कर लेंगे। तो शेप ए में हमें आंसर आया 12 सेंटीमीटर। इसी तरह शेप बी में मैं आपको बताऊं, शेप बी में मैंने बोर्ड में बनाया है। तो शेप बी में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि ये जो स्क्वायर ग्रिड है इसका 1 साइड ये है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो हमने इसको ले लिया। फिर ये 7, फिर इस वाले स्क्वायर की 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, तो टोटल पेरीमीटर क्या हो गया इसका, 14 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें स्क्वायर ग्रिड को काउंट करना है और उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो शेप बी का पेरीमीटर क्या हो गया, 14 सेंटीमीटर। इसी तरह हम शेप सी का काउंट करेंगे और शेप डी का काउंट करेंगे। तो वो आप खुद से करेंगे, शेप सी एंड शेप डी। शेप ए का आपको दिया हुआ है, शेप बी का मैंने आपको बता दिया। 1 स्क्वायर ग्रिड को काउंट करेंगे और हम उसको टोटल करके उसका पेरीमीटर बता देंगे। अब हमने स्क्वायर ग्रिड में इनसाइड, आप कहेंगे स्क्वायर ग्रिड की 4 साइड से, तो हमने तो आउटर ही ली है। क्यों, क्योंकि पेरीमीटर क्या है, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री की आउटर होता है, इसलिए हमने सिर्फ आउटर से काउंट किया है, इनर से काउंट नहीं किया है। तो इसलिए हमने जो बाहर की जो ग्रिड है वो हमने ली है काउंट करने के लिए। तो इस तरह से हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो शेप सी एंड शेप डी का आप खुद करेंगे। इसके बाद एक्टिविटी 8.4, शिवा मेड अ मॉडल ऑफ अ शिप पेन। ही पास्ड अ थ्रेड थ्रू सम स्टिक्स एज शोन इन द पिक्चर टू मार्क द फेंस फॉर द शिप पेन। व्हाट इज द लेंथ ऑफ थ्रेड यूज्ड। अब देखिए, ये एक आपको पिक्चर गिवन है, इसमें शिप पेन बनाया हुआ है और उसकी अलग अलग डिफरेंट साइज के मेजरमेंट आपको दिए हुए हैं। 2 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ थ्रेड यूज्ड, कि थ्रेड की कितनी थ्रेड यूज हुई है। तो आपको देखिए साइड में एक हिंट दी हुई है, एड द लेंथ ऑफ द थ्रेड यूज्ड फॉर ईच साइड ऑफ द फेंस टू फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ थ्रेड दैट यूज्ड। हमें क्या करना है, थ्रेड की टोटल लेंथ फाइंड करने के लिए हमें जो भी साइड्स की थ्रेड की साइड्स दी हुई है हम उन सबका क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, थ्रेड की टोटल लेंथ आ जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, विल द टोटल लेंथ ऑफ द थ्रेड गिव द पेरीमीटर ऑफ द फेंस, कि उसकी जो लेंथ थ्रेड की हम जब हम टोटल कर लेंगे लेंथ, तो क्या वो हमें पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम इसका आंसर देंगे यस, क्योंकि जब हम टोटल करेंगे लेंथ का तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा।
इसके बाद पेरीमीटर ऑफ द फेंस, अब हमें क्या बताना है, फेंस का पेरीमीटर बताना है। तो हम सबको प्लस कर देंगे, 2 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, दैट इज 23 सेंटीमीटर। तो टोटल पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 23 सेंटीमीटर। ओके, तो यही आपका होमवर्क है आज का। एक्टिविटी 8.1, 8.2 आप नहीं करेंगे, क्लासरूम एक्टिविटी है 8.3 एंड 8.4 ऑफ योर स्टूडियो बुक।